चलिए बाकी कुछ लोग नए दिख रहे हैं, उन लोग पहले का क्लास अटेंड किए हो कि नहीं किए हो? नहीं किए हो क्या? तो ऑनलाइन तो अवेलेबल है ना, देख सकते हो। हाँ क्या हो गया? देखो है ना, जितने लोग नहीं देखे ना क्लासेस पहले पुराना देख लो, है ना, क्योंकि अभी सोमवार से स्टार्ट हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुए, नहीं पीछे छूटेगा ना तो फिर परमानेंट छूट जाएगा। और सब चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड रहती है ना, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पुराना भी क्लास आपको देखना है। अभी हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे हैं ना। स्टैटिक जीके थोड़ा सा आसान भी पोर्शन होता है और थोड़ा सा रटना वाला पोर्शन होता है ना। थोड़ा स्टैटिक जीके का, उसके बाद सब्जेक्ट में जाएंगे तो थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। तो स्टैटिक जीके में एक चीज याद रखो, कोई भी अगर लोग जीके पढ़ रहे हो ना, तो हमको डायरेक्ट याद नहीं करना है, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसमें रिलेट करना पड़ता है कि चीजों को क्या करना है अपने को कुछ ना कुछ चीजों को रिलेट करना पड़ता है, तभी हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वो आसानी से समझ आ जाएगा और परमानेंट दिमाग में रहेगा। नॉर्मल रटने टाइप का भी पढ़ेंगे ना तो फिर क्या होगा, आपका वो दिमाग में नहीं रह पाएगा। तो थोड़ा सा उसको अपने को ध्यान देना है, ठीक। तो एक बहुत सारा चीजें आज कवर करेंगे हम लोग स्टैटिक जीके का। थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा तो आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखे, है ना। चलो, तो बेसिकली आपको क्या है कि सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बार बार एग्जाम में आता है कि कौन कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेड ऑफिस का है, बस इतना ही पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो कौन कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेड ऑफिस कहां पर है। कई सारे चीज इसमें जो दिया होगा ना वो टाइम पास टाइप का, या फिर जिसको ज्यादातर एग्जाम में नहीं आता उसको मैं कवर नहीं कराऊंगा, उसको स्किप कर दूंगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए आपका आएगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। कुछ लोग नए आए होंगे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम देवलाल साहू है और मैं करीब 2011 से युवा से जुड़ा हूं और 2011 से कंटिन्यू युवा में अभी तक, है ना। तो कई लोग पुराने लोग तो सब जान ही रहे। इसके अलावा भी मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, है ना। और साथ ही साथ जब एग्जाम की तैयारी शुरू किया था तो बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किया है। जैसे सबसे पहला एग्जाम मेरा एयरफोर्स का था, उसके बाद फिर बैंक में लग गया तो उसको फिर वो मारा कि नहीं जाऊंगा करके, है ना। उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस में भी लगा, फिर उसके बाद फिर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो उसमें लगा, फिर सेबी हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, पीएससी का मेंस वगैरह, है ना, एसएससी हो गया। ये सारा एग्ज़ाम फिर धीरे धीरे निकलते गया, है ना। तो अभी जो शांतिपूर्वक जॉब है उसी में कर रहा हूँ, है ना। हाँ, चलो देखते हैं। तो अपने को क्या होता है कि जब बहुत सारे एग्जाम दिला लिए रहोगे ना तो क्लियर हो जाता है, तो आइडिया हो जाता है कि क्या अपने को पूछ सकता है या एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते जाते। सबसे पहला आपका क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। सबसे पहला क्या है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बेसिकली क्या है कि एशियन कंट्रीज मिलकर क्या बनाया, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है आपका, मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में इसकी राजधानी है। फिलीपींस की ऐसी भी राजधानी क्या है आपका, मनीला है ना। तो सिंपल से याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशिया डेवलपमेंट बैंक है तो ऐसे याद रखना, मनी से याद रखना, तो क्या हो जाएगा आपका ये मनीला, है ना। दूसरा आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन बनाया आपका, ब्रिक्स जो कंट्रीज है, ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन आ जाते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन आ जाते हैं आपका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ब्रिक्स कंट्रीज में कौन से देश शामिल नहीं है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने क्या किया कि मिलकर एक टीम बनाया कि भाई हम लोग आगे ग्रोथ करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने अपना एक बैंक बनाया जिसको क्या नाम दिया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया गया। और इसका मुख्यालय कहां पर है, संघाई चाइना में, संघाई चाइना में, ठीक है, संघाई चाइना में। इसके अलावा इनका कई बार पूछा जाता है कि इनका समिट कहां पर या मीटिंग कहां पर हो रहा है, तो हर साल क्या होता है, अल्टरनेट डेज में अलग अलग जगहों में इसका क्या होता है, मीटिंग होता है, जिसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा पहले ब्राजील में होगा, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर उसके बाद फिर आपका ब्राजील में। इस तरह से वो आपका होते रहता है। तो अभी क्या होगा उसको हम लोग करेंट अफेयर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में, है ना। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना,
वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में। ऐसे भी अब जल्दी जा रहा है कि सबसे जो ताकतवर या फिर सबसे अमीर कंट्री कौन आता है, यूएस ही आता है ना, यूएस आता है, उसका कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी है। तो वर्ल्ड बैंक भी कहां पर होगा आपका, वहीं पर होगा। और अभी आप लोग जान रहे हैं कि अमेरिकी चुनाव के बारे में चल रहा है, कौन कौन खड़े हैं, मतलब अगर देखा जाता है ट्रंप है और हाँ, तो कौन है ट्रंप और कौन है अपोजिट में, जो बाइडन है ना। पहले निकी हेली का नाम चल रहा था, अभी जो बाइडन फिर हो गया है ना, तो अभी दोनों के बीच में अभी टक्कर चल रहा है। हाँ, तो कहां पर थे हम लोग, वर्ल्ड बैंक क्या आपका वाशिंगटन डीसी, और इसका जो हेड है उसका क्या नाम है, डेविड मालपास। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को कराऊंगा ना, कई बार क्या होता है कि हेड का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डेविड मालपास। तो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसके पास माल ज्यादा होगा, सिंपल से है ना, तो मालपास याद रखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, आईएमएफ, है ना। ये भी आपका पैसे का ही है, पूरा सेकेंड नंबर में जो पैसा किसके पास रहता है, आईएमएफ का। तो ये भी कहां पर, ये भी आपका वाशिंगटन डीसी में। और इसकी जो हेड है उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, है ना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टल टाइप का ऐसे याद रखो, क्रिस्टल या फिर जैसे हम लोग डायमंड वगैरह चमकते हैं ना, वैसा याद करो, तो क्रिस्टलिना करके आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, शॉर्टकट में मैक्सिमम लोग जानते हैं यूनिसेफ करके, है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है ना, न्यूयॉर्क में है। क्या चीज का आपका, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक। तो ये यूनिसेफ जनरली आपको बहुत सारे काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है, और भी कहीं फंड रेजिंग का भी काम करता है। और यूनिसेफ वगैरह का काम तो जान ही रहे हो आप लोग, है ना। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क, यूएस में, है ना, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। तो ऐसा याद रख सकते हो आपको, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, तो चिल्ड्रंस के लिए है। तो जैसे जनरली आपका जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं ना, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो, न्यूयॉर्क करके याद रख लेना है। हाँ, वर्ल्ड बैंक का भी वो चीफ चेंज हुआ है ना, अभी चेंज हुआ है क्या? ओ अच्छा, करेंट में देखो, लेटेस्ट में अगर कोई चेंजेस हुआ होगा ना, उसको हम लोग करेंट अफेयर्स में एक बार देख लेंगे ना। अभी शायद इंडियन बना है ना, अजय बंगा, है ना, थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है ना। तो अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है, अजय बंगा, है ना, अजय बंगा है ना। पहले मास्टर कार्ड जो होता है ना, क्रेडिट कार्ड में जो मास्टर कार्ड रहता है ना इस टाइप का, तो मास्टर कार्ड के हेड सीईओ थे कौन, अजय बंगा, जिनको अभी प्रेजेंट में क्या बना दिया गया है, वर्ल्ड बैंक का हेड बना दिया गया है, ठीक है। ये वाला नाम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना, ये पुराने जमाने की याददाश्त है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर यूएन है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूएन। अभी क्या है कि इधर साइड वाले को थोड़ा सा मत देखना, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस हो गया होगा, है ना। तो उसको करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी ना, उसमें एक बार मैं कराऊंगा, है ना। तो चलो, तो ये है आपका नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, यूएन या फिर यूएनओ के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जितने भी कंट्रीज है, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, उनका एक क्या बना दिया गया, आपका संघ बना दिया गया। कि क्या हुआ, बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस समय बहुत ज्यादा त्रासदी हुआ भारत में, मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो, सब अच्छे से रहे, मिल के रहे, एक दूसरे को ऊपर उठाने काम करे, इसके लिए 1945 में क्या बना था आपका, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना था, है ना, जिसको यूएन के नाम से भी जानते हैं। और इसका भी मुख्यालय कहां पर है आपका, न्यूयॉर्क में ही है, क्योंकि एक नया दौर शुरू करना था, क्योंकि पूरा उस समय तो लड़ाई का टाइम था ना, 1944 तक, मतलब वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड जो चल रहा था, उसके 1945 में क्या बना आपका, नया इतिहास या नया शुरुआत करने के लिए न्यूयॉर्क में क्या किया गया आपका, यूएनओ का स्थापना किया गया। और इसका हेड अभी प्रेजेंट में यही है ना, एंटोनियो गुटरेस, है ना। तो सभी का गुड बना, ऐसा करके याद रख लेना, है ना, एंटोनियो गुटरेस। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, अंकटाड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अंकटाड बोला जाता है। और इसका मुख्यालय कहां पर मिलेगा आपको, जेनेवा में, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जेनेवा कहां पर है आपका, स्विट्जरलैंड, जनरली बोलते हैं ना कि कई सारे लोग अपना पैसा जो है कमा के ब्लैक मनी को कहां रखते हैं, स्विस बैंक में रखते हैं करके, रखते कि नहीं रखते तुम लोग? अच्छा, तुम लोग नहीं रखते हो, अच्छा ठीक है, पैसा ही नहीं तो कहां से ब्लैक आएगा बोलो, ठीक है। चलो
हाँ, तो ये कहां पर है आपका, अंकार्ड है। अंकार्ड का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा। अभी इसको और याद कराऊंगा, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है आपका, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, जिनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड में। और इसका हेड को थोड़ा याद करना है, क्या नाम है इसका, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, है ना। तबियत खराब हो गई तो घबराहट लगना चाहिए, है ना, तो घेब्रियासिस करके याद रहेगा, है ना, ठीक है। तो घबराहट आ रहा है थोड़ा सा नाम देख के। हाँ, और यही क्योंकि देखो, क्योंकि यही मेन हेड था। अभी कोरोना भी आया था, तो जितना भी आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एडवाइजरी जारी होता था, कौन जारी करते थे, यही जारी करते थे, है ना। तो इनका नाम याद रखना, अभी प्रेजेंट में भी यही है, ठीक। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, है ना। कौन है आपका, घेब्रेयेसस। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहां पर है आपका, जेनेवा में ही है ना, जेनेवा में ही है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, WTO बोला जाता है। WTO ये भी कहां पर है, इसका मुख्यालय जिनेवा में ही है, जिनेवा में ही। तो जिनेवा में बहुत सारा चीजें हैं, तो थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में ही है। तो जिनेवा में बहुत सारा चीज है, तो एक बार और भी कुछ बचा है क्या इसमें, जिनेवा वाला। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा सा याद रखो। बेसिकली एक चीज मिलेगा आपको, व्यापार वाला मिलेगा, है ना। व्यापार जनरली आप लोग बोलते हैं ना कि जो बनिया रहते हैं वो लोग बिजनेस अच्छा करते हैं, जो सिंधी रहते हैं वो लोग भी कुछ कुछ ऐसा, सबका अलग अलग रहता है ना। तो ऐसा है कि वो जीन से आता है करके याद रखना, है ना। तो जहां पर भी आपको व्यापार दिखेगा, व्यापार में क्या आ जाएगा आपका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, है ना, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और दूसरा क्या चीज आया आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो जितना भी व्यापार या बिजनेस वाला या ट्रेड वाला जो आएगा, उसमें याद लेना आपका किससे रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ भी किससे जुड़ा हुआ था, जीन से ही जुड़ा होता है ना। कई लोग का मम्मी पापा का बीमारी हम में आरे में कूद जाता है, कई लोग गंजे हो जाते हैं तो गंजे उनका पूरा फैमिली हो जाता है, या कई लोगों को कुछ और बीमारी रहता है, सिकलिन वगैरह, तो फिर वो आगे होते जाता है। तो हेल्थ वाला भी किससे रिलेटेड है आपका, जीन से। तो जिनेवा करके याद रख लेना, है ना। उसके बाद फिर एक है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहां से आता है आपका, जीन से, है ना। आपके घर वाले थोड़ा गरीब है तो थोड़ा सा आप भी गरीब रहोगे, धीरे धीरे अगर पढ़ाई करोगे तो आगे चले जाओगे, है ना। उस टाइप का याद रखना, है ना। तो लेबर वाला भी किससे आ जाएगा आपका, जिनेवा से ना। तो आपको और ज्यादा लेबर करना पड़ेगा, तो फिर आप, हाँ, फिर वो जो डायलॉग आ जाएगा ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना, ठीक। चलो, तो ये हो गया आपका। तो बेसिकली ये चार चीजों को, जिनेवा को याद करने के लिए सब सारे ट्रिक आपको याद रखना है। और कभी भी कुछ पढ़ते हो ना, तो इसी तरह से कुछ भी अपना दिमाग लगा के क्या करना है, थोड़ा सा रिलेट करना है। तो फिर क्या होगा कि वो परमानेंट आपके दिमाग में बैठेगा और फिर कभी भूलोगे नहीं। जैसे मेरे को नींद में भी जगा दोगे तो ये सब याद रहेगा। तो क्यों याद रहेगा, जब ऐसा कुछ कुछ दिमाग में अपना दौड़ाना पड़ता है। और जितना ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा ना, उतना ज्यादा आपका याद होने का तरीका, वो सारा चीज आपको याद होते जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है आपका, यूनेस्को बोला जाता है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपका नाम आता है ना। जो जो विश्व विरासत स्थल है उनको यूनेस्को के विश्व विरासत साइट्स में आपका देखा जाता है। उसके बाद फिर आपका ये और भी आप देखेंगे कि जो बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा और अलग अलग चीजें तो इसमें शामिल होते हैं। तो यूनेस्को मतलब आपका, जनरली आप लोग घूमने के लिए कहां पर जाते हो, अच्छे अच्छे स्मारक देखने के लिए जाते हो, या बहुत अच्छा मंदिर हो गया वहां जाते हो, या कहीं हिल स्टेशन में जाते हो, तो वो सबको देखने के लिए जाते हैं ना। तो यूनेस्को में आपका वो सारा चीज है जो आप देखना चाहते हो, वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। ऐसे भी हम लोग अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को पहले क्लास में हम लोग कवर किए थे, तो उसमें बहुत सारे जगहों के बारे में हम लोग ने देखा और जाना, ठीक। तो यूनेस्को का है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर, इसलिए पेरिस फ्रांस में। और पेरिस को क्या बोला जाता है, अगर देखोगे तो सुरा और सुंदरियों का देश बोला जाता है। सुरा मतलब शराब, ठीक है। तो अच्छा अच्छा चीज देखना है, तो आपको ये यूनेस्को से याद रखना है ना, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, अपने दिल में मत ले लेना, है ना, ठीक। चलो, तो ये आपका यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर पड़ेगा आपका, पेरिस में। अच्छा, एक चीज और ये छूट गया आपका, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस भी किससे रिलेटेड आपका, ब्लड।
जनरली रेड क्रॉस बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आप लोग कौन सा वाला काम को ज्यादा जानते हो? ब्लड वाला। ब्लड डोनेशन होता है तो रेड क्रॉस वाले करते कि नहीं पता तुम लोग को? हाँ? हाँ? क्या आता है? अच्छा नहीं 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 वो नहीं अभी हम लोग बात करते हैं आपका रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस का वो रेड डाटा बुक अलग बोल रहे हो ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस बेसिकली आप लोग याद रखना कि जब भी खून का जरूरत होगा तो रेड क्रॉस के पास जाना। तो आपका ब्लड भी किससे रिलेटेड है? आपका वो जीन से ही रिलेटेड है ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सब अपने मम्मी पापा से ही आता है, जो रहेगा उस टाइप का मिल के या फिर जैसा भी अलग अलग दोनों में से एक का गुण आएगा आपके में, है ना। तो ये भी आपको वही हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय भी, इसका मुख्यालय कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और ये जो दिख रहा है ना आपका, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन क्या आपका? वियना ही है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अभी वो सब नाम को भूल जाना है ना, हो सकता है लेटेस्ट में कुछ चेंजेस हो, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बता भी दूंगा। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये कहां पर मिलेगा आपको? वियना में, वियना में मिलेगा। और वियना का देख लेंगे, उसके बाद फिर ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं ये इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस में ही है, उसको छोड़ सकते हो। उसके नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, ये कुछ स्पेलिंग गड़बड़ है, उसको ध्यान मत देना, है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, एटॉमिक एनर्जी का भी मुख्यालय कहां पर है? वियना में है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको क्या बोला जाता है? ओपेक बोला जाता है। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? वियना में है। तो जो थोड़ा सा डेंजरस चीजें है वो कहां पर मिलेगा आपको? वियना में मिलेगा। जैसे आपका इंडस्ट्रियल एरिया जानते हो कितना प्रदूषित रहता है और बहुत हादसे सुनते में आते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा डेंजरस जगह तो मतलब आपका वियना में हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी भी अच्छा तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, अगर छूट गया तो फिर कहानी खत्म है ना। तो फिर क्या हो जाएगा आपका? एटॉमिक एनर्जी भी थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव रहता है ना, क्योंकि एक के बाद एक बनता है। जैसे वहां पर आपका परमाणु बम फेंका गया था, कहां पर? हिरोशिमा नागासाकी में। कब फेंका गया था? 1945, है ना। 1945 में कौन कौन सी तारीख को? 6 अगस्त और 9 अगस्त को, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, है ना। और बम का भी नाम दिए थे, फैटमैन और लिटिल बॉय करके, है ना, दोनों अलग अलग जगह का, फैटमैन और लिटिल बॉय, ठीक है। लेकिन वो इतना खतरनाक था लिटिल बॉय, ठीक है, लेकिन वो इतना खतरनाक था लिटिल बॉय या फैटमैन जो बोल रहे कि अगर एक जो है आपका गिरा तो वो आपका 2 में भाग हो जाता है ना, 2 का फिर 4 में, 4 का फिर 16 में, इस टाइप का आपका वो उसका जो असर है ना फैलते गया। और उतना खतरनाक था कि अभी भी वहां बच्चे जो पैदा होते हैं ना, कई सारे विकलांग पैदा होते हैं, है ना, अभी भी डिफेक्टिव पीस, मतलब उसका जो अंश किसी में चला गया वो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, है ना। कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? कब हुआ था? 1984 के आसपास, है ना, थोड़ा देख लेना एक बार कंफर्म कर लेना, 83 या 84 कुछ है ना, थोड़ा सा डाउट हो रहा है तुम लोग के चक्कर में, है ना। हाँ, तो आपका 1983 या 84 में आपका हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। उसमें भी आप अभी भी जिनके अंश अभी भी है ना, वो भी कई बार वहां पर भी थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं ना। तो ये है, तो इसीलिए आपका एटॉमिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? अच्छा भी चीज है कि इससे बहुत सारे अभी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ रहा है ना। तो ये भी यहाँ पर है वियना में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम वाला। पेट्रोलियम भी आपका थोड़ा सा क्या है, हेजार्डियस में आ जाता है ना, थोड़ा सा डेंजरस है पेट्रोलियम भी, अगर फूट गया तो कहानी खत्म, है ना। तो ये आपका जितना डेंजरस है कहां पर है? वो वियना ऑस्ट्रिया में है, मतलब जो थोड़ा खतरनाक टाइप का है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, ये है आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग टाइम के बारे में हम लोग जो जानते हैं, कहां से अपना मेजर किया जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं ना, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जीएमटी करके बोला जाता है। वहां से हम लोग एक टाइम को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? लंदन, यूके में। और उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहां पर है आपका? लंदन में ही है ये भी। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती है? हाँ, जो यहाँ पर ब्रिटेन का आपका कॉलोनी रहा होगा या फिर शासन रहा होगा, उनको सभी उन कंट्रीज को क्या बोला जाता है?
कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता है ना, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, तो उन्हीं कंट्रीज का होता है जो आपका ऑलरेडी वो एक ब्रिटिश के अंडर में आपका रहे या फिर उनका कॉलोनी उन्होंने डेवलप किया था। तो इसका मुख्यालय भी कहां पर होगा आपका, लंदन में ही होगा। उसके नेक्स्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, सार्क करके बोला जाता है। आप लोग न्यूज में भी पूरा नाम नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, सार्क, है ना। तो सार्क कंट्रीज का बैठक हुआ, सार्क टैंक वाला नहीं है ना, ये अपना दूसरा सार्क है, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू, है ना। काठमांडू कहां पर है, नेपाल में, और नेपाल में जाने के लिए आपको वीजा नहीं लगता, तो घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है। चलो, तो सार्क देख रहे हैं तो कहां जाना पड़ेगा, काठमांडू, है ना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, है ना। तो इसको और क्या नाम से जाना जाता है, आसियान करके। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये एशिया में है ना। वर्ल्ड वाले को तो बता दिया, एशिया में इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राजधानी कहां पर है, आसियान का जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी राजधानी है। उसके नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोला जाता है आपका, नाटो, है ना। नाटो को बहुत सारा अवार्ड मिला है। तो नाटो का मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। उसके बाद आईसीसी बताइए आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहां पर है, दुबई, है ना, दुबई में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, रोम, इटली में, है ना। कई लोग का रोम रोमांचित हो जाता है फूड खाने से, क्या चीज, इडली खाने से, इस टाइप का याद रख लेना ना, या खाना खाने से अलग ही उसका आनंद मिलता है। तो फूड वाला कहां पर हो जाएगा आपका, रोम रोमांचित हो जाता है खाना खाने से ना, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है आपका, रोम, इटली में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहां पर है, हेग, नीदरलैंड, है ना, हेग, नीदरलैंड का और क्या नाम बोला जाता है, नहीं डचलैंड नहीं, और हॉलैंड बोला जाता है ना। नीदरलैंड को और क्या बोला जाता है आपका, हॉलैंड, है ना, हॉलैंड, ठीक है। चलो, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए कहां पर जाना पड़ेगा, हेग, है ना, या फिर कई बार क्या होता है आपका, द हेग करके आपका भी ये सब लिख देता है एग्जाम में, है ना। तो द हेग या हेग एक ही मतलब है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है आपका, हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोला जाता है इसको। अगर दो देशों के बीच में कोई विवाद हो रहा है, बहुत मुद्दा चल रहा है, तो फिर कहां पर लोग सॉर्ट आउट करने के लिए जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो इसका मुख्यालय कहां पर है, हेग, नीदरलैंड में। उसके बाद फिर फीफा है ना, फीफा का कई बार फुल फॉर्म नहीं पूछता है, फिर भी देख ले, इसका वो होता है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहां पर है, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, है ना, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ना, ज्यूरिक है ना, ज्यूरिक, ठीक है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका WWF, है ना, वो फाइटिंग वाला नहीं है ना, ये दूसरा कौन सा वाला है आपका, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना। जनरली आप लोग कई सारे अगर नेशनल पार्क्स वगैरह घूमने जाओगे तो लोग एक टी शर्ट पहने रहते हैं, वहां के कर्मचारी WWF लिखा रहता है ना, फाइटिंग नहीं करते लोग, क्या करते हैं, नेचर के केयर करने के लिए आपका ये बना रहता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, है ना। तो नेचर के लिए भी कौन है आपका, स्विट्जरलैंड में, ठीक। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को ही हम लोग करेंगे ना। ये तो एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ना, ऑलरेडी फूड और एग्रीकल्चर वाला था ही आपका रोम का, है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट में हम लोग देख लेते, बस इतना काफी है ना, उतना काफी है। तो एक बार थोड़ा सा इसको क्या करना, आप लोग घर में जाके रिवाइज करना, तो दिमाग में फिर बैठाने का कोशिश करना, फिर आपका धीरे धीरे क्या होगा, आपका दिमाग में बैठते जाएगा, है ना। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, 2 मिनट का और क्या, ठीक है, बताते जाना आप लोग। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है ना, याद रखो, है ना, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर है, मनीला, बोला ना एशिया में पैसा है तो मनीला ऐसा करके ना। उसके नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, संघाई चाइना, है ना, संघाई चाइना। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, IMF का वाशिंगटन DC, है ना। यूनिसेफ का
न्यूयॉर्क है ना, चिल्ड्रन है तो फिर न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कब 1945 में बना था बोला है ना, न्यूयॉर्क। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका अंकटाड, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड का आपका जिनेवा है ना, जिनेवा में। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है ना। उसके बाद लेबर जिनेवा, ट्रेड है ना, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका जिनेवा है ना। इसको भी थोड़ा सा ये इसको बताना भूल गए क्या? अच्छा ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा आपका, वही आपका दिमाग वाला ही है ना, वो भी आपका जीन से ही आएगा ज्यादातर है ना। हाँ, ये तो बेसिकली पेटेंट के लिए है ना, बाकी आपका जीन से ही आएगा ना, वो भी जो दिमाग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दिमाग है, वो सारा चीज इस टाइप का याद रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है ना, पेरिस है। उसके बाद रेड क्रॉस का जिनेवा में ही है ना, वो भी। उसके बाद फिर आपका यूनाइटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना है ना, वियना ऑस्ट्रिया। उसके बाद फिर आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है ना। उसके बाद कॉमनवेल्थ लंदन में, सार्क नेपाल काठमांडू है ना, आसियान हाँ जकार्ता है ना, जकार्ता इंडोनेशिया। उसके बाद फिर नाटो ब्रुसेल्स है ना, ब्रुसेल्स ठीक है, ब्रुसेल्स। आईसीसी का तो पता ही है, दुबई। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम है ना, रोम इटली। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड, हेग, हेग है ना, हेग। उसके बाद फीफा का ज्यूरिक है ना, ज्यूरिक पढ़े थे ना। उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड। पैसा ज्यादा है तो फिर नेचर में भी खर्चा करना है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन था जिसके बारे में बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थोड़ा सा अब चलते हैं आपका और भी आपका जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में, जो ज्यादातर चेंजेस नहीं होता है ना। तो विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, इस टाइप का। तो सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है ना। किसी को अगर अंग्रेजी की आवश्यकता हुआ तो बोल देना है ना, बीच बीच में वो सब भी बोलते रहूंगा, ठीक है। अगर किसी को आवश्यकता है रहेगा तो बोल देना, ठीक है, बोल देना कि इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो फिर पैसिफिक क्या हो जाएगा आपका, पैसिफिक ओशन, ठीक है। चलो आगे देखते, सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है आपका? सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, सबको पता ही। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है ना, ये सब पता ही रहता है। सबसे छोटा दिन पता ही है 22 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन 21 जून। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ना, सबसे छोटा ग्रह बुध है ना। वो जो एक्ट था वो कहानी खत्म हो गया उसका, किसका? प्लूटो का है ना। प्लूटो का 52 ग्रह में आपका डाल दिया गया है। तो आपका अभी कितने ग्रह है? 8 ग्रह। तो 9 ग्रह की पूजा नहीं होगी ना, अब 8 ग्रह की पूजा होगी, ठीक है। चलो तो आगे देखते, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया आपका? बुध है ना। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। क्षेत्रफल में सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील करके ना, टीटीकाका झील है ना, वो ये पेरू में आता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी है ना। उसके बाद फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा देश है? तिब्बत है ना, तिब्बत। अभी इसको चाइना इसको अपने अंडर में खींच लिया है थोड़ा सा है ना। सबसे लंबा नदी पुल कहां पर बना है आपका? बांग्लादेश में मेघना नदी पर बना है। बंग बंधु सेतु करके नाम दिया गया है ना, सब बंधु। उसके बाद नेक्स्ट देखते, सूर्य से सर्वाधिक समीप पर स्थित कौन सा ग्रह है? बुध है ना, सबसे पास में ही है ना। कई बार इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि भाई इसको सीक्वेंस में लिखो करके है ना, तो सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले कौन सा आता है? बुध आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि के बाद अरुण, फिर वरुण, ठीक है। चलो ठीक है, याद करने के लिए जनरली उसको ऐसे याद करते ना, एक एक अल्टरनेट रहता है। बुधवार है ना, तो बुध से याद रखना है ना। उसके बाद फिर गुरुवार को छोड़ दो, फिर शुक्र आ जाएगा। उसके संडे को पृथ्वी मना लो है ना। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? एक छोड़ के मंगल है ना, मंगल के बाद फिर एक को छोड़ के बृहस्पति है ना। उसके बाद फिर आपका शनि, ठीक है। तो एक एक अल्टरनेट है ना, हाँ याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। संडे को बस पृथ्वी मान के चलना, ठीक। चलो
आगे देखते हैं उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर थे सर्वाधिक दूरी पर कौन सा आपका ये वरुण या फिर क्या है सर्वाधिक दूरी पर नेपच्यून है ना। पृथ्वी से सब सर्वाधिक नजदीक में कौन सा है, शुक्र है ना। शुक्र है कि पृथ्वी हमारे नजदीक है, ठीक है। हाँ ऐसे याद रखना, ठीक। तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर ये बस इतना ही थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है ना। नदी द्वीप मतलब क्या होता है, हाँ नदी के बीच में जो रहता है ना टापू टाइप का ऊपर उड़ जाता है, फिर उसमें कई लोग फिर अपना, हाँ जो भी रेत है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, जो भी आता है ना, पर एक क्या बन जाता है आपका, टापू बन जाता है। तो वो द्वीप टाइप का बन जाता है, माजुली द्वीप है ना। और यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन सा द्वीप है, मटकू द्वीप, ठीक है। हाँ चलो, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में आपका सिचुएटेड है। सबसे बड़ा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है ना। सबसे बड़ा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है ना। तो सोचो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है ना हीराकुंड, कौन सा नदी पर बना है, महानदी पर बना है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है ना। वेटिकन सिटी कितना जनसंख्या होगा, फिर भी मोटा मोटी है ना 1000 के आसपास है ना, 1000 के आसपास है। और यहाँ एक भी महिलाएं नहीं रहती है, ठीक है। हाँ अब कैसे करोगे, ठीक है चलो। हाँ तो ये आपका सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है ना। बेसिकली यहाँ पर जो पोप रहता है ना, पोप जानते हो कि नहीं जानते हो, हाँ मतलब जो ईसाइयों में सबसे जो पावरफुल पोस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, पोप बोला जाता है ना। अभी प्रेजेंट में कौन है, पोप फ्रांसिस है ना। उनको संत का भी उपाधि दिया गया है ना इस बार, ठीक है। पोप फ्रांसिस है, ठीक है। तो बेसिकली ईसाइयों में जो सबसे पावरफुल पोस्ट होता है वो पोप का होता है ना, ठीक है। हाँ कहां पर थे अपन लोग, हाँ सबसे ऊंचा पशु तो सब जान ही रहो, जिराफ है। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल है, सब पता ही है। सर्वाधिक मतदाता, जनसंख्या ही ज्यादा है तो फिर वही होगा है ना, भारत। उसके बाद फिर स्थल भाग से घिरा सबसे बड़ा सागर कौन सा है, भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर, ठीक। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, जुपिटर है ना। उसके सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम। मासिनराम कहां पर पड़ेगा, मेघालय में। सोचो कि वर्ल्ड का सबसे आपका ज्यादा पानी कहां पर गिरा जाता है, आपका मासिनराम में गिरा जाता है ना, मासिनराम बेसिकली बीच में होता है, ये चेंजेस होते रहता है, कभी मासिनराम हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, चेरापूंजी है ना। बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच में मात्र 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, 15 से 16 किलोमीटर का है ना। तो कभी इधर गिर जाता है, कभी इधर गिर जाता है। तो उसका श्रद्धा भक्ति पानी का है ना कि किधर गिरना है ना। तो ज्यादातर अभी कहां पर गिर रहा है, आपका मासिनराम में गिर रहा है। और इसमें आप लोग देखेंगे ना तो बहुत ही आपका पानी नॉर्मली आपका क्या होते रहता है, आपका गिरते ही रहता है। बेसिकली क्या है कि आपका ये इस तरह से क्या है, यहां पर पहाड़ है, जंगल है, सारा चीज है। इधर साइड क्या चीज है आपका, कौन सा जगह बोला था अभी, चेरापूंजी, हाँ चेरापूंजी। और इधर क्या है आपका, मासिनराम है। लेकिन क्या होता है कि आपको इधर जाने के लिए इतना पहाड़ और जंगल है कि आप लोग जा ही नहीं पाओगे, रास्ता ही नहीं बना है। तो आपको पूरा यहां से पहले क्या आना पड़ेगा, मेघालय का कैपिटल क्या है, शिलोंग है ना। तो पहले शिलोंग आना पड़ेगा, यहां से 80 किलोमीटर, फिर यहां से ऐसा जाना है तो आपका 80 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं गूगल मैप लगा लिया कि जल्दी पहुंचता हूं करके, 16 किलोमीटर दिख रहा है, और पता चला पहाड़ के आगे टिक गया मेरा गाड़ी है ना। फिर वापस कहाँ आया, इधर आया, फिर इधर आया। तो उधर अच्छा ये रहा कि मैं पानी के मौसम में गया, तब सोचो कि पानी के मौसम में और कितना पानी होगा। तो वहां रोड कुछ दिखता ही नहीं था, इतना पूरा फॉग है ना। मतलब आप यहां से गोगल है ना, उतना दूर तक भी नहीं दिखता था, मतलब इतना पूरा फॉग ही फॉग। और जैसे देखते हैं ना, जैसे घटाना जत में और भी आप लोग वाटरफॉल जाते हो घूमने के लिए, वहां पर क्या है कि रोड में कहीं भी किनारे चले जाओ वाटरफॉल ही दिखेगा आपको है ना, हर जगह वाटरफॉल, लगातार पूरा वाटरफॉल करके है ना। बाहुबली वगैरह में देखे ना, एकदम झरना टाइप का रहता है ऊपर में, उससे भी बड़ा बड़ा झरना वहां पर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कहां पर है आपका, मासिनराम हो गया, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, मासिनराम में। इसीलिए इसका नाम भी इसलिए क्या बोलते हैं, मेघालय नाम भी रखा है, मेघ का आलय, बादल का घर है ना, क्योंकि यहां पर पूरा पानी गिरते रहता है, इसीलिए इसका नाम भी मेघालय रख दिए। चलो सबसे बड़ा महल कहां, कौन सा, वेटिकन सिटी पैलेस है ना, जहां पर 1000 लोग रहते हैं,
ठीक है, अभी हो सकता है कुछ लोग निपट गए होंगे तो थोड़ा कम हो गया होगा ना, ठीक है। चलो, सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। उसके बाद फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी को देखते, सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, है ना। हाँ हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर मतलब बना है। कहां पर बना है वो आपका? गुजरात में, है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। उसके बाद सबसे ऊंची सड़क कौन सा है आपका? लेह मनाली मार्ग, है ना, लेह मनाली मार्ग में है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप, है ना, उतना इसको सबको छोड़ दो। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेल जलप्रपात, है ना, वेनेजुएला में है। उसके सबसे विशाल मंदिर कहां पर कौन सा है? अक्षरधाम मंदिर, है ना, कहां पर है आपका? दिल्ली में। दिल्ली में आपका अक्षरधाम मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर एक और जगह कहां पर है? गांधीनगर गुजरात, है ना, गांधीनगर गुजरात में, जहां पर एक बार आतंकवादी अटैक भी हुआ था, है ना। ठीक, तो ये भी याद रखना, है ना, अक्षरधाम। हाँ, अक्षरधाम क्या होता है? मंदिर है, मंदिर है। क्या चीज? आतंकवादी हमला मेरे ख्याल से यहां हुआ था, गांधीनगर वाले में, दिल्ली में हुआ था। मेरे तो लोग वहां बोले कि वहीं बताया करके, मेरा बेल्ट, चश्मा, घड़ी सब उतारवा दिए, है ना, कि आतंकवादी अटैक हुआ था, मत घुसना करके, है ना। चलो, जो भी है, कहीं भी हुआ रहा होगा, है ना। अक्षरधाम याद रखना। अक्षरधाम में आपका स्वामी नारायण का मंदिर रहता है ना, स्वामी नारायण का, ठीक है, स्वामी नारायण का मंदिर है। और बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग कभी घूमने के लिए जाते हो ना, तो वहां पर रात को 6 से 7 के बीच में ना एक लाइट एंड साउंड शो होता है ना, बहुत बेहतरीन होता है। मतलब वो पूरा फव्वारा में ही आपका अलग अलग स्टोरीज बताते हैं ना। चलो, अच्छा है, ठीक है, जाओ घूमने, जॉब लगाओ जल्दी, है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सब सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? बेसिकली तो स्टार है सबसे ज्यादा, लेकिन सेकंड नंबर में अगर सबसे चमकीला तारा अगर बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? साइरस ए करके, है ना, उसको क्या बोला जाता है? डॉग स्टार भी बोला जाता है, साइरस ए। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ऑलरेडी, है ना, फिर भी एक बार ऐसी आ गया तो एक बार देख ले रहे हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, है ना, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी कहां पर बहती है ना, अफ्रीका में, है ना। नील नदी कहां पर रहती है आपकी? अफ्रीका में। उसके बाद फिर और इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा आपका? मोना लोआ या फिर मोआ लोआ करके, है ना, मोआ लोआ या मोना लोआ इस टाइप का नाम है इसका, है ना। मोआ लोआ कहां पर पड़ता है? हवाई द्वीप, है ना, हवाई द्वीप, है ना, हवाई द्वीप में आपका ये वो उसमें आता है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी, है ना, इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में आता है आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। उसके सबसे बड़ी नदी कौन सी आपका? सबसे चौड़ाई में, है ना, चौड़ाई में ये कौन है आपका? अमेजन, है ना, अमेजन, ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। और सबसे अगर लंबी नदी कौन सी थी? नील नदी थी, है ना। और सबसे चौड़ाई में अगर देखा जाए बहाव की दृष्टि से तो कौन है? अमेजन है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट, नेपाल में पड़ती है ना। उसके बाद फिर सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। इसमें 13,000 से भी ज्यादा आपका द्वीप है ना, 13,000 से भी ज्यादा आपका द्वीप है। कहां पर? इंडोनेशिया में। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? खड़गपुर, खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, है ना। उसके बाद फिर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर है आपका? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनस, न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा डेल्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो फिर आपका विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान वाला कौन सा आपका? ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, जो कहां पर है आपका? ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, है ना। अभी मोदी जी भी गए थे कहां पर? लक्षद्वीप गए थे ना, लक्षद्वीप गए थे, वहां पर भी बहुत सारे कोरल रीफ्स है ना। लेकिन सबसे बड़ा कोरल रीफ्स कहां पर है आपका? वो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जो कहां पर मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है, जो बहुत सारे देशों की सीमाओं को आपका छूता है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है ना। उसके सबसे बड़ा पक्षी तो पता ही है, शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा हमिंगबर्ड, है ना। सबसे लंबी सिंचाई नहर, सबसे लंबी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा गर्म स्थल, मरुस्थल कौन सा है? सहारा, है ना, सहारा है, ठीक है, सहारा।
उसके बाद फिर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है। तो अच्छा ये वो भी तो पढ़े थे ना अपन, कोटोपैक्सी, है ना। तो उसको चलो वो उसको ये दोनों हो सकता है आसपास ही होगा, ओजस डेल सलाडो करके ना। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा आपका, मुआलाओ, है ना। ये वहां पर क्या लिखा था, मुनालाओ करके लिखा था ना। तो हवाई द्वीप पर है, यूएसए में। उसके सबसे लंबी दीवार तो पता ही आपको, चीन की महान दीवार। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर, है ना। ताजे पानी तो सुपीरियर है करके याद रखना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें था जिसको थोड़ा सा आपको देखना है, एक बार घर में जाके रिवाइज करना है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठ लिए हो गया कहानी खत्म करके नहीं समझना। एक बार आपको घर में जाके क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा, तब फिर क्या होगा आपके लिए आसान होगा। चलिए इंटरनेशनल डेज देख लेते, नेशनल और इंटरनेशनल डेज जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा क्या कर दिया हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसको अलग से टिक लगा दिया हूं, जिसको आपको एकदम ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी क्योंकि बहुत सारा डेट है और बहुत सारा चीजें है पढ़ने के लिए, लेकिन जो एग्जाम में लिए काम आए उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले विश्व ब्रेल दिवस, है ना। ब्रेल दिवस सबको पता ही है, ब्रेल किस लिए यूज होता है आपका, डिसेबल नहीं, जिनका आंख नहीं रहता है ना। डिसेबल तो हाथ पैर से भी होते हैं, ठीक है। मतलब जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए क्या बनता है आपका, हाँ पढ़ने के लिए डॉट 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 वाला वो सब बना रहता है ना। अभी जितने भी आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना वहां पर सभी में आपका ब्रेल लिपि से लिखा होना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो यह विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है आपका, 4 जनवरी में, है ना, 4 जनवरी को। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी ना कहां से आए थे आपको वापस लौट के, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। कब आए थे, 9 जनवरी 2000, है ना। 1920 कहां पूछा दिया, 1915 में आए थे ना, 1915 में आए थे, ठीक है। 1915 में आए थे आपका, 9 जनवरी 1915 में आए थे, ठीक है। तुम लोग 2000 में पैदा करा दोगे गांधी जी को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आपका, 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और हमारा युवा का भी शुरुआत 12 जनवरी को ही हुआ था, है ना, 12 जनवरी 2001 को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। थल सेना दिवस, आर्मी डे कब मनाया जाता है आपका, 15 जनवरी को, है ना। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है आपका, है ना, 15 जनवरी। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट देखते हैं भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, है ना, 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को क्या मनाते हो आप लोग, गणतंत्र दिवस, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ये आपको भारत पर, क्योंकि क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। हाँ मतलब पारित हुआ था आपका कब, आपका 1949 में हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, है ना। लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ आपका, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना। क्योंकि ये भी पीएससी में आया था शायद एक क्वेश्चन, ठीक है, अभी वाले में। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट शहीद दिवस, या इसको क्या बोला जाता है आपका, कुष्ठ निवारण दिवस, है ना। तो बेसिकली गांधी जी ने क्या किया था, कुष्ठ व्यक्तियों के रोगियों के लिए आपका बहुत सा काम किया था उन्होंने। और उनके जन्मदिन के लिए आपको उनको क्या शहीद दिवस भी बोलते हैं, और साथ ही साथ कुष्ठ निवारण के लिए भी काम किया था। तो इनका जो गांधी जी का क्या हुआ था, इस दिन में आपका क्या हुआ था, देहांत हुआ था, है ना। देहांत हुआ था 30 जनवरी को, इसीलिए इस दिन को ये दोनों दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट है आपका विश्व कैंसर दिवस, है ना। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, है ना, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका वैलेंटाइन डे, नहीं है ना, उसको मत याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपका, 28 फरवरी को, है ना, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 1 फरवरी होता तो हर 4 साल बाद आता करके ना। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है आपका, 28 फरवरी को, है ना, 28 फरवरी को, ठीक। तो इसमें और बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मार्च में। मार्च में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, आपको बहुत बहुत बधाई है। आज ही है क्या, अच्छा कल है, सॉरी, ठीक है, कल है, कल बोलूंगा, है ना, एडवांस में अभी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपका, 8 मार्च को। देखो अभी महिलाओं के लिए बहुत सारे अभी स्कीम्स वगैरह लाते हैं,
छत्तीसगढ़ उद्यमिता नीति भी है, जिसमें आपको 20 लाख 40 लाख 30 लाख इस टाइप का पैसा मिलेगा। तो उसको लेके आप लोग कुछ कर सकते हो ना, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कुछ कर सकते हो ना, ठीक है, बिजनेस डाल सकते हो। अच्छा कल, अच्छा वो आज मिलने वाला था उसको कैंसिल कर दी, ठीक, लेकिन अभी तो कुछ गड़बड़ हो गया, 2-3 दिन बाद मिलेगा सब। अच्छा ठीक, चलो बधाई, आपको 12,000 नहीं मिलेगा है ना, महिलाओं को मिलेगा है ना, ठीक। हाँ वही बोल रहा हूँ, महिलाओं को मिलेगा, तुम लोग महिलाओं में नहीं आओगे, तुम लोग अभी बालिका में आ रहे हो, ठीक। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वो है, आपका वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है विश्व वानिकी दिवस है ना, विश्व वानिकी दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका विश्व जल संरक्षण दिवस है ना, जी जल दिवस करके बोला जाता है, 22 मार्च है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 22 मार्च को क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जो डेट्स है ना वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हो जाता है कि बीच बीच में ना इसके ऊपर कई सारे, जैसे कई लोग, जैसे मैं बेरोजगार हुआ करता था जब है ना, तब क्या करता था कि ये सब इंपॉर्टेंट डेज को एकदम और रट लिया था, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतियोगिता होते रहता था, कहीं पर क्विज का प्रतियोगिता, कहीं पर भाषण प्रतियोगिता, कहीं पर पोस्टर का प्रतियोगिता, तो ये सब बीच बीच में होते रहता है, जितना भी वो है, तो मैं हर जगह पहुंच जाता था है ना, तो वहां पर खाने को भी मिलता था, बेरोजगार था तो है ना, और दूसरा चीज क्या है कि आपका प्राइज जीतता था, और एक क्या मिलता था, आपका सर्टिफिकेट भी मिलता था। तो कई बार कुछ प्राइज मिल जाता था, कई बार पैसा भी मिल जाता था है ना, और खाने का अलग कहानी है, ठीक है। तो वो सब बेरोजगारी के दौर में ऐसा करना पड़ता है ना। चलो तो फिर क्या हो जाता है आपका, ये तो आसानी से अपने को, मैं कई सारे जगह मैं ऐसी जाके जीत के आ जाता था, तो 4,000 5,000 तो अपना महीना खर्चा निकल जाता था है ना। तो कई लोग को ऐसा करना है ना, तो ये सब डेट को याद रखो, तो बहुत सारा आपको ये जो है आपको डेट ऐसी याद हो जाएगा, और आप लोग बहुत सारे अवार्ड्स भी जी जाएंगे। तो कई सारे, एक बार क्या हुआ, जब इंटरव्यू के लिए गया मैं, तो जब इंटरव्यू में सबसे पहली बार जब मेरा जॉब जिसमें लगा था, तो उसमें एक था कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए आप लोग ऐसा एक लगाइए करके, तो उसमें मेरे ख्याल से 10 ठो रहा होगा, मतलब वो, तो मैंने 2 और शीट लगा दिया है ना, जितना सर्टिफिकेट है उसको कहाँ लिखूंगा करके, तो उसको पूरा 30 ठो सर्टिफिकेट लेके गया था मैं है ना, अलग टाइप का। उसका हालत खराब हो गया इंटरव्यूअर का, इतना सारा क्या लेके आओ करके ना। मैं बोला सर जो है वो है ना। उसके बाद बोलते तुम और क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए, बोल दिए है ना, लेकिन फिर भी ले लिए, ठीक है। चलो वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री है ना, फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका विश्व जल संरक्षण दिवस, आपका 22 मार्च है ना, 22 मार्च। तो क्या होता है कि ये सब सर्टिफिकेट्स में आपको मिले रहेगा ना, तो इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है ना, क्योंकि सामने वाले का वो क्या बोलते हैं, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है कि भाई ये तो एक्टिव बंदा है, हर चीजों में पार्टिसिपेट करता है, प्राइज भी जीता है, मतलब कुछ तो बात है इसमें, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो और कुछ अच्छा कर सकता है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। ब्लड डोनेशंस वगैरह हो गया, उसका सर्टिफिकेट्स हो गया, ब्लड डोनेशन का ही 15 ठो था, ठीक है, अभी तो 30 बार से ज्यादा हो गया। तो आप लोग भी बीच बीच में ना ब्लड डोनेशन करते रहो है ना, जितना ज्यादा ब्लड डोनेट करोगे उतना आपको फुर्ती आते रहेगी, क्योंकि पुराना खून आपके में बह रहा है, पुराना खून मतलब पूरा जीवन उसी से चल रहा है, पुराना से, तो थोड़ा सा ब्लड दोगे ना तो पुराना निकलेगा और नया जनरेट होगा है ना, तुरंत जनरेट हो जाता है ना, पता चला महीना भर नहीं जनरेट होता करके टेंशन में मत आ जाना है ना, तुरंत क्या हो जाता है आपका जनरेट होना शुरू हो जाता है, और एक नया ताजगी आता है। और जिन लोग थोड़ा सा बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, उन लोग के लिए और अच्छा है, उनका और खून खराब हो जा रहा था, वो कम से कम निकल जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। तो हर 3 महीना में पुरुष जो है आपका हर 3 महीना में दे सकते, और जितनी भी लड़कियां महिलाएं हैं वो कितना दे सकते, 4 महीने में दे सकती है, ठीक है। चलो हाँ आगे देखते हैं। उसके बाद फिर विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, उसके बाद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को है ना, 23 मार्च को ये भी शहीद दिवस है। लेकिन इस दिन कौन हुआ था, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, तो 23 मार्च को इसलिए शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विश्व टीबी दिवस है ना, टीबी दिवस का कब मनाया जाता है आपका, 24 मार्च है ना, 24 मार्च को है ना, 24 मार्च को आपका टीबी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अप्रैल में चलते मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना। स्वास्थ्य दिवस कौन सा आपका, 7 अप्रैल को है ना, 7 अप्रैल, 7-7 करके याद रखना, आपका स्वास्थ्य भी साथ देगा तभी आप
स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे और जॉब सही से लगेगा। अब अस्वस्थ रहेंगे तो फिर, अस्वस्थ रहेंगे तो मस्त कहाँ रहेंगे, बर्बाद हो जाएगा जीवन। ठीक है, हाँ चलो, तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कौन सा है आपका, 7 अप्रैल। नेक्स्ट है अम्बेडकर जयंती, है ना, इसको और कौन से दिवस के रूप में मनाते, समानता दिवस। ये कब है आपका, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को समानता दिवस, है ना, अम्बेडकर जयंती या आपका समानता दिवस। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, विश्व विरासत दिवस, है ना, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये आपका 18 अप्रैल को। इस दिन भी जितने भी आपके स्मारक वगैरह रहते हैं वहां पर आपका एंट्री फ्री रहता है ना, ज्यादातर जगहों में आपको क्या रहता है, एंट्री फ्री रहता है। तो जितने भी स्मारक है वो सब को घुमा करो, है ना। जैसे यहाँ पर आपका कौन सा है, अरे सिरपुर तो है, ठीक है। ये यहाँ पर इस जो अपना म्यूजियम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है, रायपुर में, है ना। कौन सा घासीदास, महंत घासीदास की गुरु घासीदास, महंत घासीदास, है ना, ये दोनों नाम अलग है ना, नहीं तो गड़बड़ मत कर देना। महंत घासीदास, है ना, राजनांदगांव रियासत के थे, ठीक है, उनके नाम पर बना है। गुरु घासीदास जी के नाम पर वो घड़ी बना हुआ है ना, और घड़ी चौक का नाम भी रख दिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आपका पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल, है ना। पहले आपका 22 मार्च को क्या आया था, जल दिवस, है ना, जल संरक्षण दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, है ना। तो पहले पानी आया फिर पृथ्वी बनी, और जानते ही आप लोग की जीव की उत्पत्ति कहां से हुई, सबसे पहले जल से ही हुआ, है ना, और जल के बाद ही फिर क्या आया, पृथ्वी बनी, ऐसा याद करने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है आपका मई में चल जाते, मई में आपका क्या हो जाता है, आपका विश्व श्रमिक दिवस, है ना, वर्ल्ड लेबर डे करके आपको मनाया जाता है ना। लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा, जेनेवा, है ना, जिनेवा, ठीक है, जिनेवा आपका। ठीक, तो विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है आपका, 1 मई को, है ना, 1 मई। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये आपको मनाया जाता है 3 मई को, है ना, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, टेक्नोलॉजी डे है आपका 11 मई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको टिक लगा दिया था, है ना। तो ये याद रखना आपका 11 मई को। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका विश्व रेड क्रॉस डे या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 8 मई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपका ये आतंकवाद विरोधी दिवस, है ना, ये कब मनाया जाता है आपका 21 मई को, है ना। चाय इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है, चाय बर्बाद करता है आप लोग को, और है ना। तो नेक्स्ट है आपका आतंकवाद विरोधी दिवस कब है, 21 मई। मतलब ये भी बोल रहे कि चाय आपके लिए आतंकवादी है करके ना, ऐसा याद रख सकते हो। हाँ ये वो, अच्छा, अरे जून के तुम मई में कर दे रहे हो, है ना। चलो ठीक है, तो ये आतंकवाद विरोधी दिवस कब है आपका, 21 मई में है। उसके 22 मई को कौन सा मनाया जाता है आपका, जैविक विविधता, है ना, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई। तो 22 अप्रैल को क्या है, 22 मार्च को क्या है, जल दिवस, है ना। उसके 22 उसके बाद फिर अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और जल, पृथ्वी और जितना भी पर्यावरण में चीजें उसको मिला क्या बनता है, जैव विविधता बनता है, बायोडाइवर्सिटी बनती है ना। तो वो क्या चीज होगा आपका, वो कब है आपका 22 मई को है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट में विश्व तंबाकू रोधी दिवस, है ना। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब है, 31 मई। याद रखने के लिए 1 मई को लेबर डे है और 31 को पैसा मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका विश्व तंबाकू रोधी दिवस है। तुम लोग क्या क्या पिला रहे हो मेरे क्या पता, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जून में क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहला आपका आ जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे से आपका ये क्या हो जाएगा आपका 5 जून, है ना, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद विश्व रक्तदान दिवस, है ना। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को, ठीक है। तो 14 जून को पूरे क्लास से सभी लोग जाएंगे ब्लड डोनेशन करने के लिए, ठीक है, ठीक है। सभी रेडी हो कि किसी के खून में कमी है ना। जर्ली रहता है कई लोग के खून में कमी, है ना, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए तब दे सकते हो। और वेट कितना होना चाहिए, 45 से ऊपर। तो जिनका भी कम है वो लोग थोड़ा बढ़ा लो, है ना, ठीक। चलो, हाँ, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है आपका, 14 जून को। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना, ये कब मनाया जाता है, 21 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्टैटिकल डे आपका, ये पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 जून को, है ना। 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उसके जुलाई, है ना, 1 जुलाई
1 जुलाई को क्या दिवस मनाते हैं हम लोग? स्टेट बैंक का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। उसके बाद चिकित्सक दिवस इंपॉर्टेंट है आपका, डॉक्टर्स डे, विधान चंद्र राय के, आपको डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं हम लोग? चिकित्सक डे या डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और इसी दिन क्या हुआ था आपका? जीएसटी लॉन्च हुआ था। तो 1 जुलाई कब लॉन्च हुआ था आपका? 17 है ना, 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। सबके लिए खतरा ऐसा बोलते हैं हम, बाकी अच्छा है ना, ठीक। हाँ 101 संविधान, हाँ हाँ वो आता है ना। अभी जो लेटेस्ट में जितना संशोधन हुआ है लेटेस्ट में, जैसे अभी कितना तक हो गया? 106 तक हो गया है ना, 106 तक। तो अभी 100 से शुरू करना, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106। तो लेटेस्ट में जो भी संशोधन हुआ है ना उसको आपको याद रखना है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट आपका विश्व जनसंख्या दिवस, ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई है ना, 1 और 1 11, ठीक है। तो 1 और 1 11 याद रखना आपका। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है आपका? 11 जुलाई को, है ना, 11 जुलाई को। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका अगस्त में सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस, ये कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। उसके बाद इंपॉर्टेंट है विश्व युवा दिवस, है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, और ये कब है आपका? 12 अगस्त को, है ना, 12 अगस्त को। उसके बाद फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, है ना, 14 अगस्त, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्या हुआ था? विभाजित हुआ था, है ना। इसीलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये कब आया होता है इनको? 29 अगस्त को, है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस। और इनको क्या बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? हॉकी का जादूगर बोलते हैं ना, क्योंकि हॉकी में ऐसा बाल को चिपका लेते थे, चिपकाते नहीं थे, मतलब वो उनका कला था, है ना। कई बार उनका टेस्टिंग भी होता था कि चुंबक तो नहीं लगा का है करके ना, ठीक। तो ये है आपका हॉकी के जादूगर, कौन? मेजर ध्यानचंद, है ना, 29 अगस्त को, है ना, 29 अगस्त को। इसको बीच में हिटलर ने ऑफर भी दिया था कि मेरे साथ आ जाओ मेरे देश में, तुमको बहुत बड़ा पोस्ट दूंगा करके, लेकिन ये नहीं गए। चलो आगे देखते। सितंबर में सबसे पहले आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को, है ना, 5 सितंबर को। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका हिंदी दिवस, है ना, हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोला जाता है। ये कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके नेक्स्ट है इंजीनियर्स डे, है ना, अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कोई इंजीनियर नहीं है क्या? हाँ? वाह, है ना, तुम लोग इंजीनियर हो गया, ऐसा मत बोला ना। हाँ ठीक है, एम विश्वेश्वरैया, है ना, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और जब रास्ते में आते हो ना, यहीं पर चौक है ना, बगल में उनका मूर्ति के साथ, है ना। इतना तुम लोग क्या करते हो, ठीक है। चलो, तो अभियंता दिवस, है ना, या इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका ओजोन परत रक्षण दिवस, है ना, ओजोन परत का संरक्षण करना है, उसके लिए कब मनाया जाता है आपका? 16 सितंबर, क्योंकि ओजोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और कई बार ये पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण के लिए बैठक जो हुआ वो कहां पर हुआ था करके पूछा जाता है। ओजोन संरक्षण के लिए एक बैठक हुआ था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है, क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चन ना आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाल रहे हैं, है ना। तो उसमें से एक यही उठ के आता है ओजोन परत संरक्षण वाला, जिसके लिए एक जगह यहां पर एक प्रोटोकॉल हुआ था, एक बैठक हुआ था, जिसको क्या बोला जाता है आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। मैं इसको मोटी करके याद रखा हूं, है ना, ऐसे याद रखना। ओजोन, है ना, ओजोन मतलब ये ओ बड़ा है, इसीलिए इसको मोटी करके याद रख लियो ना, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहां पर आपका ये कौन से दिवस को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है? आपका 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। इस दिन भी और जाके मैं खासकर इसमें क्विज कंपटीशन में भाग लेता था, क्योंकि इस दिन जीतने के बाद ना घुमाने भी ले जाते थे, है ना, तो एक अलग चीज रहता था उसका, ठीक है। चलो, तो विश्व पर्यटन दिवस आपका कब है? आपका 27 सितंबर। ये सब इंपॉर्टेंट डेज है ना, इसको आपको परमानेंटली दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा।
उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग? गांधी जी के, है ना। साथ ही साथ उस दिन किनका जन्म रहता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म रहता है ना। तो ये 2 अक्टूबर को इनका 2 अक्टूबर को आपको ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ये इनको और क्या नाम से जानते हैं? गांधी जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था, है ना। और इनका निधन कहां हुआ था? ताशकंद, है ना। ताशकंद करके आपका कजाकिस्तान, ठीक है। तो वहां पर इनका निधन हुआ। तो पहले ऐसे क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जिनका निधन भारत के बाहर हुआ, और उसके पीछे अलग कहानी है, उसके लिए आप लोग एक मूवी देखना, ठीक है। कौन सा? ताशकंद फाइल्स, ठीक है, देखना, दिमाग की खुल जाएगा, है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वायुसेना दिवस, है ना। वायुसेना, कभी कभी ना ये सब मूवीज देखना चाहिए। वो क्या होता है कि आपका जो सोच है ना उससे आगे का दिखाता है। मतलब आप जितना सोच रहे हो ना, मतलब क्या होगा कि जैसे मैं कुछ बता रहा हूं आप लोगों को चीजें, तो आप लोग को वही सही लगेगा, है ना। हो सकता है अच्छे समझाऊं तो, है ना। और हो सकता है फिर कोई दूसरा उसी को दूसरे तरीके से समझाए, फिर आप लोग उसको मानने लग जाओगे। फिर उसी चीज को तीसरा आदमी अलग से ढंग से समझाएगा, उसको आप मानने लग जाओगे। तो उस तरह से आपका सोच कैसे चेंजेस होता है, कैसे कैसे फैक्ट के देख के, वो सारा चीज उसमें है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर कहां पर थे हम लोग? 2 अक्टूबर को मना लिया हम लोग, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वायुसेना दिवस, है ना। वायुसेना दिवस, ठीक, ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। आर्मी डे कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी, है ना। 15 जनवरी याद रखो, है ना। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर, है ना, 8 अक्टूबर को। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है आपका? 11 अक्टूबर को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसमें से राष्ट्रीय एकता दिवस, है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है आपका? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किनका जन्मदिन रहता है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके जन्मदिन के अवसर पर कौन सा मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस, है ना, नेशनल यूनिटी डे। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है आपका बाल दिवस, है ना। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को, है ना। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। उसके दूसरी दिन आपका ये रहता है आपका विश्व मधुमेह दिवस, है ना, शुगर, ठीक है, ठीक है, डायबिटीज, है ना, डायबिटीज वाला, ठीक है। तो ये 14 नवंबर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है आपका बाल दिवस इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद फिर और इंपॉर्टेंट में हम लोग देखते हैं, इसमें और इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए, उसके बाद फिर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, है ना, कब मनाया जाता है आपका? 26 नवंबर को। साथ ही साथ उस दिन और इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना। राष्ट्रीय विधि दिवस को कब आपका? 26 नवंबर, क्योंकि हमको पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था आपका? संविधान हमारा क्या हुआ था? पारित हुआ था, है ना। लेकिन लागू कब हुआ आपका? 26 जनवरी 1950 को। और कुछ कुछ जो आपका आर्टिकल्स है वो इस दिन ही आपका लागू हुए थे ना। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब है आपका? 1 दिसंबर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, है ना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस, है ना। विकलांगता का भी नाम क्या हो गया आपका? दिव्यांगता हो गया, है ना। तो ये कब है आपका? 3 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके नेक्स्ट आपका नौसेना दिवस। नौसेना दिवस कब है आपका? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों डेज जो है ना आपको और इंपॉर्टेंट है ना, नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स, है ना, एयरफोर्स, क्योंकि मेरा पहला जॉब एयरफोर्स में लगा था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, है ना। ये आपका ह्यूमन राइट्स डे, ये आपका 10 दिसंबर को, है ना, 10 दिसंबर को। और इसी दिन ही क्या दिया जाता है आपका? शांति का नोबेल पुरस्कार इसी दिन ही दिया जाता है, 10 दिसंबर को। शांति का नोबेल पुरस्कार कहां पर देते और कौन देते नोबेल पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। हाँ, बेसिकली जितना भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना आपका, स्वीडन गवर्नमेंट देती है ना।
क्योंकि जो आपका अल्फ्रेड नोबल थे जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, डायनामाइट बम है ना, ठीक है, तो उसके आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबल, उनकी याद में दिया जाता है ना। उन्होंने पहले तो बम बना दिया, उनको लगा बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत खतरनाक चीज बना दिया करके, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने जितना पैसा कमाया था उनको क्या कर दिए, एक जगह बैंक में जमा कर दिए, और उसके साल भर में जो भी इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर फिर क्या देते, नोबल, ठीक। चलो, तो ये हो गया आपका। हाँ, तो जितना भी पुरस्कार है ना, वो आपका सभी जितना भी नोबेल पुरस्कार है वो कहां पर दिया जाता है? आपका स्टॉकहोम करके दिया जाता है ना, स्टॉकहोम स्वीडन में आपका दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका शांति का कहां दिया जाता है? आपका ओस्लो करके ना, ओस्लो करके जगह है, ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? हाँ, नॉर्वे, नॉर्वे है ना, नॉर्वे की राजधानी क्या है आपका? नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। वहां पर क्या दिया जाता है? शांति का नोबेल। और बाकी कहां पर आपका? स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। और अभी जितना भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं ना, उनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछेगा ही आपको, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट में किसान दिवस हो गया। किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, एक और दिन छूट गया है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को के जन्मदिन को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस है ना, गुड गवर्नेंस डे है ना। तो कब मनाया जाता है? वो कब है? 25 दिसंबर है ना, 25 दिसंबर है, ठीक है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम लोग मनाते, वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक। चलो, बाकी ये सब विश्व के 8 आश्चर्य, विश्व के कितने आश्चर्य? 8 आश्चर्य है ना। उसमें कौन कौन सा है जल्दी देख लो, है ना। तो बेसिकली इसको ये भी पूछ सकता है कि जो आपका ये जो विश्व के 8 जो आश्चर्य उनकी सूची कौन जारी करता है? तो ये कौन करता है? आपका न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा घोषित किया जाता है। लेकिन 7 वंडर्स अब क्या हो गया आपका? 8 वंडर्स हो गया, जिसमें सबसे पहले पोजीशन पर कौन है? ताजमहल है ना। इसके पहले पोजीशन पर क्या आपका? ताजमहल है। क्या गड़बड़ हो गई क्या कुछ? अच्छा चलो ठीक है। तो ताजमहल आपका सबसे पहले नंबर है ना। इसको पता ही आप लोग क्या कौन बनाए थे? इसको उस्ताद अहमद लाहौरी बनाए थे। और आप लोग कहानी सुने होगी कि कटका बनाने के बाद उनका हाथ अहमद लाहौरी बनाए थे। और आप लोग कहानी सुने होगी कि कटका बनाने के बाद उनका हाथ काट दिए थे, है ना, ताकि बाद में और ना बनाए करके। ठीक है, ऐसा सुनने में आता है, पता नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते। ताजमहल आगरा है ना, ये है। दूसरा नंबर पे कौन है आपका? चीन की दीवार है ना, चीन की दीवार है ना, चीन की दीवार इंपॉर्टेंट है। उसके जॉर्डन का प्राचीन शहर जिसको पेट्रो का गुलाबी खंडहर है ना, ये है आपका कहां पर है? आपका ये भी विश्व विरासत में आता है, जॉर्डन का प्राचीन शहर पेट्रो। ठीक है, उसके बाद स्टेच्यू ऑफ क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट द रिडीमर करके बोला जाता है ना, ब्राजील में। देखियो कि नहीं देखियो? अरे तुम लोग फोटो देख लो। सेवन की जगह 8 वंडर्स लिखना पड़ेगा, है ना। 8 वंडर्स देख लो आप लोग, 8 वंडर्स को, है ना। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? आपका है ना, ये सब है ना। ये देखो, ये तो आपका दीवार हो गया है। जो आपका ये आपका स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां से? क्राइस्ट द रिडीमर, यही है ना, है ना। उसके बाद फिर ये रोम का कोलोसियम है ना। उसके बाद फिर ये एक माचू पिचू है, ये वाला मेरे ख्याल से माचू पिचू है। ये आपका वो है, क्या चीज है? पिरामिड है, मिस्र का पिरामिड है। और ये नहीं बताता हूं, है ना। उसके बाद फिर इसमें देख लो, तो ये कौन कौन सा जगह है आपका? सबसे पहले माचू पिचू पेरू है ना, माचू पिचू पेरू है ना, माचू पिचू पेरू। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ क्राइस्ट हो गया। उसके बाद चिचेन इट्जा करके ना, चिचेन इट्जा कहां पर है? मैक्सिको में। उसके बाद रोमन कोलोसियम है ना, रोमन कोलोसियम आपका कहां पर? रोम कोलोसियम रोम में है। और नेक्स्ट है आपका अंकोर वाट मंदिर है ना, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर में गिना जाता है ना, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा आपका? अंकोर वाट कंबोडिया है ना, कंबोडिया में है। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रहने देते। कल की क्लास में और भी बहुत सारा चीज है जिसको अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी स्टैटिक जी के